Dear students, how are you? I hope you will be fine. Our today's topic is AC. AC. How can a proper essay be written? एक प्रॉपर essay कैसे लिखा जा सकता है? बच्चों, at very first I want to tell you some important points for writing an effective essay. What means essay? Essay means to say something about any particular topic. essay का क्या अर्थ होता है कि किसी विशेष टॉपिक को लेकर के उसके बारे में कहना, डिस्क्राइब करना. So it's a very difficult point because everything which you know is not easy to show in words in writing. लिख करके उनको शो करना बहुत कठिन है, आसान नहीं है. बट if you follow some rules, you can easily write an effective essay. Very first, you should think about the topic which you are going to describe. सबसे पहले आपको उस टॉपिक के विषय में बहुत ही गहनता से सोचना चाहिए जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हैं. आपने सोच लिया, कट एंड इरेज अननेसेसरी पॉइंट्स. उसमें से कुछ ऐसे वर्ड होंगे, ऐसे सेंटेंस होंगे जो कि अनावश्यक होंगे. हमेशा राइट सच इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड ट्राई टू शो इन वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस. अपनी बात को बहुत छोटे छोटे सेंटेंस में, कम शब्दों में अधिक अर्थ हम दिखा सकें, ऐसा प्रयास करना चाहिए. तो बेटा देखते हैं, हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके हम एक बहुत ही अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं. आपको टफ नहीं लगेगा, डरना नहीं पड़ेगा. फर्स्ट पॉइंट देखो, ऐसे क्या है. सबसे पहले आपको बता दें ऐसे है क्या. तो ऐसे मीन्स टू से समथिंग about a particular topic. अब आप रूल कौन से फॉलो कर सकते हैं कि देखो, जो ऐसे सबसे पहले ऐसे लिखने के लिए हमें ऐसे सेंटेंस चुनने चाहिए जो कि सिस्टमैटिक हो. कैसे हो? सिस्टमैटिक हो एंड लॉजिकल. लॉजिकल वे शो करते हैं. क्लियर? इसके बाद में बेटा हमने आपको बताया एवरीथिंग यू नो बट इट्स टू डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस. सो थिंक वेरी फर्स्ट, आपको पहले क्या करना है, थिंक अबाउट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. जिस टॉपिक पे आप लिखने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में सोचना है. थिंक अबाउट इम्पोर्टेंट
एनी ऐसे वेरी इजीली, बहुत सरल ढंग से आप लिख सकते हैं। आपने ये पॉइंट्स को फॉलो किया एंड योर एसे इज रेडी। क्लियर? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको ऐसे लिखना, ऐसे के आउटलाइंस बताएंगे, आपको डिस्क्राइब करके लाना है। आपका ऐसे है माय फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल में मेरा पहला दिन। आपके ऐसे का क्या है? पहला पॉइंट माय फर्स्ट डे एट स्कूल। अब देखिए आपका ऐसे है माय फर्स्ट डे एट स्कूल। जब आप बेटा किसी स्कूल में सबसे पहले दिन जाते हैं तो कैसा लगता है? जब भी एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी हम कोई ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ये जो हिंट्स हैं, हिंट्स कोई आउटलाइंस भी बोलते हैं, चाहे आप हिंट्स डाल दीजिए और चाहे आउटलाइंस लिख दीजिए। इसका जो फर्स्ट पॉइंट आउटलाइन होता है वो क्या होता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं कि आपने क्लास 8 पास किया, जहाँ से आप पास करके आए। सपोज दैट आपने ज्ञान मंदिर से पास किया तो आप लिख दीजिए आई पास क्लास 8 फ्रॉम ज्ञान मंदिर आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं आप। इसके बाद में ज्ञान मंदिर से आप दूसरी जगह क्यों आए? क्योंकि माय फादर हैज ट्रांसफर्ड, या ड्यू टू माय फादर्स ट्रांसफर आई हैड टू शिफ्ट इन कानपुर। ध्यान रखिएगा, जिस विद्यालय से आपने पास किया है उसके बाद में आप दूसरे विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। और प्लेस को मेंशन करना जरूरी भी है, नहीं भी है, क्योंकि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में लोग शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पर उसके नियर बाय स्कूल में जाते हैं, तो हम ये मेंशन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन को हम डिस्क्राइब करेंगे, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इसमें हमने लिखा आई पास्ड क्लास 8 फ्रॉम SVM लखनऊ। इसके बाद में आई वेंट टू, कहाँ है आप? VNEC। आप यहाँ पर SVM कानपुर भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप लखनऊ लिखें। आई वेंट टू विद्या निकेतन गर्ल्स कॉलेज, विद्या निकेतन एजुकेशन सेंटर इंटर कॉलेज। अकेले तो आप पहुंच नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे? विद माय फादर, मदर, ब्रदर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब जब आप विद्यालय आए तो आपने क्या देखा? आपने देखा होगा कि वहाँ बहुत सारे और भी बच्चे हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं। तो इसको क्या, हाँ, ये स्कूल
ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है बेटा, बताइए आप। नेक्स्ट पॉइंट आपका देख लिया। इसके बाद जब हम किसी स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ की बिल्डिंग कैसी है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, बिल्डिंग। आपका यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग। आउटलाइन सब सारी पहले लिख देते हैं यहाँ पर। और थर्ड पॉइंट है आपका किसकी बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग है। थर्ड पॉइंट पे आप आएगा आपका स्कूल प्रेयर या मॉर्निंग असेंबली। फोर्थ माय एडमिशन। फिफ्थ description of the student। The students and the class कैसी थी इसका वर्णन करेंगे हम। और नंबर 6 पे कंक्लूजन। अब देखिए बेटा, मैंने फर्स्ट पॉइंट तो आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अब सेकेंड पॉइंट आपका कौन सा आएगा, बिल्डिंग। तो यहाँ क्या डालेंगे, नंबर 2। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अभी जो मैंने सारे आउटलाइंस लिखी, हैंड्स लिखी, उनको आप जब ऐसे स्टार्ट करेंगे
कहीं भी किसी वर्क को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किससे अपना डेली रूटीन कैसे स्टार्ट करते हैं, गॉड की प्रे करके। और एक स्कूल के लिए यहाँ का कौन होता है, गॉडेस सरस्वती। तो हम लोग अपने अपने जहाँ भी आप पढ़े, हमारे इस विद्यानिकेतन स्कूल में, विद्यानिकेतन के गर्ल्स स्कूल में और भी अदर जितने स्कूल हैं, सब जगह डेली शेड्यूल होता है मॉर्निंग प्रेयर का। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूल शेड्यूल। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट स्कूल प्रेयर। देखिए स्कूल प्रेयर में वेल का बेल, आप कब जाते हैं असेंबली हॉल में, जब बेल बजती है, वेल का बेल रैंग, घंटी बजी और हमने क्या देखा कि सारे बच्चे जा रहे हैं असेंबली हॉल में। तो वेल द बेल रैंग, आई सॉ, I saw that all the students were going, कहाँ जा रहे थे, टू असेंबली हॉल। जब देखा तो क्या हुआ, हम भी गए उनके साथ में। प्रेयर वाज ओवर, हो गई। फिर क्या हुआ, जब प्रेयर ओवर हो गई, they went to their classes. ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। आप फोर्थ पॉइंट देखते हैं बेटा। फोर्थ नंबर, माई एडमिशन। आई विद माई फादर एंटर द प्रिंसिपल ऑफिस। मैं अपने पिता के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में मैंने प्रवेश किया। माई फादर टोल्ड हर, मेरे पिता ने मुझे बताया दैट आई वांटेड एडमिशन इन क्लास 9, कि मुझे मतलब पिता को नहीं, मुझे, क्योंकि मैं, मेरे स्कूल का पहला दिन था, एडमिशन लेना है क्लास 9 में। शी टुक एन ओरल टेस्ट। उसने उन्होंने प्रिंसिपल ने एक ओरल टेस्ट दिया और अपने क्लर्क को एडमिशन फॉर्म, क्लर्क को ऑर्डर दिया कि वो मुझे एडमिशन फॉर्म दे दे। इसके बाद में बेटा आप लिख सकते हैं, माई फादर फिल्ड दैट फॉर्म एंड सबमिटेड टू क्लर्क। लाइए हम लिख करके बता देते हैं आपको। and submitted in office.
student principal certified it and ordered his her tune to show me my class. क्लियर? मुझे मेरी क्लास दिखाने के लिए कहा. The class teacher noted my name in class register and asked me to sit in class. ये हो गया आपका माई एडमिशन. अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपका सेंटेंस में 5th नंबर पे आपका पॉइंट क्या था? आपका 5th पॉइंट था डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूडेंट एंड द ड्रेस. लास्ट में आपका था कंक्लूजन. आई वाज वेरी हैप्पी टू take admission. Happy taking admission such a grand school. As I felt comfortable in my class. With my teachers and classmates. बेटा आपका ये से कंप्लीट हो गया. अब आप इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसको समझेंगे, लर्न करेंगे. थैंक यू.